आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने अपनी गांव की जमीन बेच दी है। इन पैसों से तुम अपना अच्छा से अच्छा इलाज करवाओ। बेटे निखिल बहुत अच्छा लड़का है और आज शाम हम तेरा रिश्ता लेकर उसके घर जा रहे हैं। ये है सोनाली, मेरी धर्मपत्नी। ये क्या मजाक है? तमाशा आपकी बेटी मधु ने बनाया है। ये झूठी फोटोग्राफ्स बनवाकर उसने अमर की और मेरी सगाई तोड़वाने की कोशिश की। मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तू जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। मैं अमर के घर पहुंच गई हूँ। अपनी अपनी किस्मत है। बेटे अमर, अमेरिका जाने की तुम्हारी सारी तैयारियां हो चुकी है। बस अब 4-5 दिन में तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने के लिए निकलना होगा। और हाँ बेटे, डॉक्टर साहनी से भी इसी सिलसिले में मेरी बात हो चुकी है। पापा अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या बेटे, अब क्या बात है? पापा आप समझते क्यों नहीं? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इलाज करवा के आपके दिल को सिर्फ झूठी तसल्ली मिलेगी, बस। इसका मतलब तुम एक बाप को वो दिन देखने के लिए मजबूर कर रहे हो जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी आंखों से अपने बेटे को... पापा मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? मौत तो एक न एक दिन आनी है। और पापा बेहतर यही होगा कि आप भी इस बात को मान ले। डॉक्टर साहब, ये अमर को क्या हो गया है? समझ में नहीं आता वो ऐसे क्यों कर रहा है। देखिए अब वो इलाज के लिए जाने से इनकार कर रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब से मैं भी परेशान हूँ। एक्चुअली मुझे बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इस बात का पता अमर को चल गया है। शायद इसीलिए वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है। लेकिन एक डॉक्टर होके वो लड़का ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? क्योंकि एक डॉक्टर होने से पहले वो किसी का बेटा है, किसी का भाई है। उसे इन जिम्मेदारियों का भी एहसास है। लेकिन डॉक्टर, ये अमर अपनी जिंदगी से भी ज्यादा महत्व पैसों को दे रहा है। पैसों को अहमियत मैं भी देता हूं, लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा नहीं। डॉक्टर, अमर के लिए भी जिंदगी की अहमियत है, लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की। वही उसने घर पर भी किया और यहां हॉस्पिटल में भी। ये सेव माय जॉब। मेरा जॉब सिक्योर करने के लिए उसने इस्तीफा दे दिया। क्या? उसने इस्तीफा दे दिया है? धीरे धीरे उसके सारे सपने बिखर रहे हैं। बस डॉक्टर, अब हम ज्यादा अपने बेटे को दुखी होते हुए नहीं देख सकते। हमें उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ेगी। डॉक्टर, आप किसी भी तरह अमर को समझाइए कि वो इलाज के लिए हाँ कह दे और मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। अमर, तुम्हारे पापा मुझसे मिलने आए थे आज। ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अमेरिका भेजने की बात कर रहे थे। कह रहे थे मैं तुम्हें समझाऊं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी इलाज मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई मौत को नहीं रोक सकता। और ऐसे वक्त में जब पापा को बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ है, मैं इतने सारे पैसे खर्च करके अपने फैमिली पे कोई भी मुसीबत नहीं लाना चाहता सर।
माँ बाप को अपनी औलाद की जिंदगी के आगे धन दौलत का कोई मोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। तुम नहीं जानते तुम्हारे पापा के दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम सिर्फ इसी वजह से इलाज नहीं करवा रहे हो। तुम गलत सोच रहे हो अमर, गलत सोच रहे हो तुम। मैं जानता हूं सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंसान की भावनाओं के साथ साथ उसकी जिंदगी की जरूरतें भी उतनी इंपॉर्टेंट है? इसलिए मैं अपने परिवार की फीलिंग्स के बारे में ही नहीं, उनके आने वाले कल के बारे में भी सोच रहा हूं। एक बात मैंने और तय की है सर, कि अब रश्मि से मैं अपने बारे में कुछ नहीं छुपाऊंगा, उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। रश्मि, कहाँ जा रही है तू? मम्मी, अमर से मिलने जा रही हूँ। अमर से मिलने? जब उसे रिश्तों की कोई परवाह ही नहीं है तो फिर उससे मिलने की क्या जरूरत है? मम्मी, आप अभी भी अमर को गलत समझ रही हैं। आप जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बल्कि मधु ने सारा तमाशा खड़ा किया। मम्मी, आज इतने दिनों के बाद अमर का फोन आया है, मेरा उससे मिलने जाना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। आंटी रश्मि सही कह रही। तुम यहाँ? हाँ, मैं अब किस लिए आई हो? अपनी दोस्त का शुक्रिया अदा करने। आखिर तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद जो की है। क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गई? रश्मि, तुमने निखिल नाम का जो पासा मुझ पर फेंका था, उससे नुकसान होने के बजाय मुझे फायदा ही हुआ। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने अमर के घर में अपना पैर जमा लिया है। रश्मि, मेरी कामयाबी पर कम से कम मुंह तो मीठा कर लो। रश्मि, प्लीज मत रो। आखिर मधु नाम का साया कब तक हमारे प्यार पर मंडराता रहेगा? आज मुझे मिठाई देने आई थी, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? रश्मि, तुम चिंता मत करो, मधु नाम के चैप्टर को मैं यहीं बंद करने वाला हूं। तुम्हें अब इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, इसकी एक खास वजह है। कहो, मैं सुन रही हूं। देखो रश्मि, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाह हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? रश्मि, तुम मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती? तुम ये क्यों नहीं समझती कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? समझ गई, मैं अच्छी तरह समझ गई। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। सच तो ये है कि मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर, और इस दुनिया में कुछ ही दिनों का मेहमान हूं मैं। भूल जाओ मुझे। वाह अमर, वाह। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो। लेकिन ये सब कहने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती अगर तुमने एक बार कह दिया होता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। रश्मि, रश्मि, क्या हुआ बेटी? तेरे गुस्से में हो? अच्छा, अभी तुम अमर से मिलने गई थी, कहीं उस बात को लेकर तो तुम गुस्से में नहीं हो? पापा प्लीज, मैं अमर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। रश्मि, अंकल, मैं रश्मि से बात करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। अंकल, वो मेरी मजबूरी को बहाना समझ रही है।
उसकी ये गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से तुम ये कोशिश पहले भी कर चुके हो। मैं एक आखिरी बार ट्राई करना चाहता हूँ। प्लीज अंकल, आई नीड दिस। ओके, वन लास्ट टाइम। लेकिन एक बात याद रख, मेरी बेटी को कोई रुलाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रश्मि, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जस्ट लीव मी अलोन। रश्मि, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ कह रहा हूँ? अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। और नहीं तो क्या, मुझसे छुटकारा पाने के लिए इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है? रश्मि, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मौत एक बहाना नहीं, सच्चाई है। इस दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई, जिसका मैं सामना कर रहा हूं। रश्मि, मैं जानता तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं, फिर भी मैं तुमसे ये सब कह रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है और मैं तुम्हारा गुस्सा शांत होने का इंतजार नहीं कर सकता। अनजाना सा ये सफर क्या हो किसको है खबर। गुस्सा शांत हो जाने पर अगर मेरी बात पर यकीन करना चाहो तो तुम डॉक्टर सानी से बात कर सकती हो। हम डॉक्टर्स आमतौर पर झूठ नहीं बोलते। अनजाना सा ये सफर किसको है खबर। अंकल, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है आपने, मगर फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपको इस तरह मधु को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। आखिर वो एक लड़की है। लड़की है इसलिए उसकी हर गलती को आज तक हमने नजरअंदाज किया, लेकिन शायद इसी को वो हमारी कमजोरी समझ बैठी। उसकी लगातार ऐसी हरकतों की वजह से पता नहीं किस किस के सामने हमें अपमानित होना पड़ा आज तक। अंकल, आप ही सोचिए ना, ऐसी कौन सी औलाद होगी जो अपने माँ बाप को ही दुख पहुंचाना चाहे। माना कि उससे गलतियां हुई हैं, मगर उनकी इतनी बड़ी सजा, ये कहाँ का न्याय है? देखो, मैं तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहता अंजू, और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है। बेहतर होगा इसमें तुम बीच में न बोल। नहीं अंकल, बोलूंगी तो मैं जरूर, क्योंकि सिर्फ ये आपके घर का मामला नहीं है, बल्कि समाज में एक लड़की की इज्जत का मामला है। तुम यहाँ उसकी वकालत करने आई हो? अगर आप ये समझते हैं तो यही सही, मगर मुझे लगता है कि आप मधु के साथ ज्यादती कर रहे हैं अंकल। मधु की क्या हालत है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति भी बिल्कुल मधु जैसी है। छाया से कहो कि यहां से चली जाए। वैसे भी मुझे किसी की बेसिर पैर की दलीलें सुनने की आदत नहीं है। नहीं अंकल, मुझे लगता है कि आपको सच सुनने की आदत नहीं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जिनके लिए रिश्ते नाते कोई मूल रखते हैं। तुम मुझे सिखाओगी? तुम? रिश्तों की अहमियत तुम मुझे सिखाओगी? तुम्हें खुद पता है रिश्ते क्या होते हैं? तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि तुम अपने पति का घर छोड़कर अपने बाप के घर में क्यों बैठी हो? बस बाबा, बस बहुत हो गया। आपको इस तरह किसी का अपमान करने का कोई हक नहीं। तुम चुप बैठो। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने से पहले अपनी हैसियत बना के दिखाओ। पहले दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो हैसियत मैं हासिल कर सकता हूं और बहुत जल्द आपको इस बारे में पता पड़ जाएगा। और बाबा, आप ये जान लें कि मैं 2 कौड़ी के नौकरी का मोहताज नहीं हूं। बेहतर जिंदगी जीने के लिए मैं अपने पैसे खुद कमा सकता हूं। दूसरी सब्जी भी है। खाना कितना अच्छा बना है बेन। हाँ, काश ऐसी बहू घर में आए तो घर की काया पलटी हो जाए।
मैं तो कहता हूँ तेरे दिल में कोई भी अरमान बाकी रह गया हो ना तो पूरा कर ले। मामा जी सब्जी दूं? अरे नहीं नहीं, और खाऊंगा ना मैं तो फिर मेरे को हजमा हजम की पूरी शीशी खत्म करनी पड़ेगी। क्या बात है चंदूलाल, आप कुछ नहीं बोले कि मधु ने कैसा खाना बनाया है? अंकल कुछ और दूं? नहीं। क्या बात है अंकल, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। चंदूलाल, चंदूलाल, ये तो आप घर का आदमी, इसलिए मैं बात पूछता हूं आपको, क्या बात है? आज सवेरे से आप बहुत उदास दिख रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे क्या ऐसी बात नहीं है? मैंने तो सुना। क्या सुना? यही कि आपने धंधे में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। किसने कहा तुमसे ये सब? वो बात छोड़ो ना, लेकिन ये बताओ कि मेरी बात सच्ची है कि नहीं? रजनी, तुम अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा, समझे? इन फालतू के पचड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अमर बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वैसे बेटा, मैं जानता हूं कि बहस करने में मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता, इसलिए बेटा अपने लिए ना सही, मेरा मन रखने के लिए जो पैसे मैं दे रहा हूं तुम अपने पास रख लो बेटे। मैं चाहता हूं कि तुम अमेरिका जाकर अपना इलाज करवाओ। पापा, मैं आपकी भावनाओं की पूरी इज्जत करता हूं। अगर मैं आपसे ये पैसे नहीं ले रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपका मन दुखाना चाहता हूं। इस घर का बेटा होने के नाते मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी वजह से इस घर पे कोई मुसीबत ना आए, और अगर मेरा इलाज हो सकता तो मैं आपसे ये पैसे जरूर ले लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या? इसलिए जाते जाते मैं आप लोगों को इस तरह बीच रास्ते में नहीं। अमर बेटा, आज ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं पापा, और आप इस बात को जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बेटे, इन हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा सके। तो उसकी चिंता तू मत कर। लेकिन पापा, बस अमर, अब आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और हाँ, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम ये पैसे लेते हो या नहीं? ठीक है, दीजिए। मंजिल ना जाने कहाँ है, रुकना नहीं कभी, चलना है जिंदगी। अरे रश्मि, आओ बैठो बैठो। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। सर, अमर ने जो कुछ भी मुझे कहा, क्या वो सच है? क्या क्या कहा अमर ने? अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए उसने इतनी आसानी से कह दिया कि उसे ब्लड कैंसर है। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, अगर आज वो मुझे प्यार नहीं करता, मैं उसकी जिंदगी पर बोझ बनने लगी हूं, तो मुझे सीधे सीधे भी तो कह सकता था। मैं खुद ब खुद उसकी जिंदगी से दूर चली जाती, लेकिन उसने झूठ कहा, इतना घिनौना झूठ। सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं सच ही तो कह रही हूं। नहीं रश्मि, तुम सच नहीं कह रही हो, लेकिन जो अमर कह रहा है वो सच है। What? हाँ रश्मि, मुझे इस बात का अफसोस है कि अमर ने तुम्हें ये सब कुछ पहले नहीं बताया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है रश्मि। शायद उसे डर था कि तुम ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए वो छुपाता रहा। सर लेकिन... नहीं रश्मि,
ये वक्त टूटने का नहीं है, अमर को समझने का है। उसके पास जिंदगी के चंद लम्हे बचे हैं बस। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ